In this question, it is given that let A be the set of first 25 natural numbers where A, B, C are three distinct elements of set A. Then number of unordered pairs ABC if. तो सबसे पहले हम A पार्ट चेक करेंगे। तो A पार्ट में क्या होना चाहिए, A प्लस B प्लस C इज डिविजिबल बाय 3। तो वी नो कि जब भी हम क्या बोलते हैं किसी भी नंबर को n को 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर होगा 1 प्लस या रिमाइंडर या तो फिर 0 होगा या फिर 1 होगा या फिर 2 होगा। ठीक है, तो अगर हमारे सबके किसी भी नंबर को हम डिवाइड करें, लेट्स से हमारे पास तीन नंबर हैं जैसे A B C, तो इन सब नंबर्स को जब हम 3 से डिवाइड करें तो इनके सबके जो रिमाइंडर्स का सम भी है वो भी क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। हमारी ये कंडीशन होनी चाहिए। तो लेट्स से हम अगर कोई भी तीन नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो मीन्स सम क्या हो सकता है रिमाइंडर्स का, तो या तो फिर 0, सम ऑफ रिमाइंडर्स कितना हो जाएगा, सम ऑफ रिमाइंडर्स कितना हो सकता है, सम ऑफ रिमाइंडर्स, या तो फिर हो सकता है 0, या वो हो सकता है 3, और या हो सकता है 6। इन्हीं तीन में से कुछ पॉसिबिलिटी है। तो जब सम 0 होगा, जब सम हो जाएगा हमारा इक्वल टू 0, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि A B एंड C तीनों क्या है, ये डिविजिबल बाय 3 है, ऑल आर डिविजिबल बाय 3। तो ऐसा सेट क्या हो जाएगा जब तीनों डिविजिबल बाय 3 होंगे, एक तो ये होगा। लेट से अगर सम की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल टू 3 हो जाए, तो ये कैसे कैसे हो सकती है, वी नो मैक्सिमम क्या हो सकता है रिमाइंडर 2, तो दो पेयर बनेंगे यहाँ से। हो सकता है तीनों से क्या हो रिमाइंडर 1 आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता है किसी एक से रिमाइंडर 0 हो, किसी एक से रिमाइंडर 1 हो और किसी एक से रिमाइंडर 2 हो, तो एक पेयर ये हो सकता है। और जब सम ऑफ रिमाइंडर्स क्या है 6 के इक्वल आ जाए, ये कब आ सकता है, जब हर एक से रिमाइंडर 2 2 और 2 आ जाए। तो अगर हम देखें कि अगर A B और C तीनों डिविजिबल बाय 3 है, तो हमारे पास n सेट क्या है 1 to 25। तो 1 to 25 में केवल 8 नंबर्स ऐसे होते हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं, तो उनमें से कोई से भी हम 3 चूज कर लेंगे। तो 8C3 प्लस, अब हमें ऐसे नंबर्स भी दिखाने होंगे, तीन ऐसा भी सेट हो सकता है जब तीनों को डिवाइड करें नंबर तो सब में रिमाइंडर 1 आए। तो ऐसे 9 नंबर्स हैं 1 to 25 में जिन्हें हम 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, रिमाइंडर 1 आता है। जैसे 1 है, 4 है, 7 है, 9 7 है, 10 है, 13 है, 16 है, 19 22 एंड 25, ये 9 नंबर्स हैं। तो इन 9 में से भी हम कोई से 3 चूज कर लेंगे। अब अब हमें एक नंबर ऐसा चूज करना है जिसके लिए रिमाइंडर 0 हो, एक ऐसा जिसके लिए 1 हो और एक ऐसा हो जिसके लिए 2 हो। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले 8C1 इंटू 8C1 इंटू 9C1, और लास्ट में क्या हो जाएगा, जब सबके लिए दो दो रिमाइंडर हो तो ऐसे कितने नंबर्स होते हैं, 8 होते हैं। कैसे, हमारे पास में 2 5 8 11 अप टू लास्ट नंबर क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा। तो ऐसे ही हमारे पास कितने हैं 8 नंबर से, तो इन 8 में से भी हम कोई सा चूज कर लेंगे। तो 8C3, अब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 2 टाइम्स ऑफ 8C3, तो आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 बाई 3 फैक्टोरियल विच इज 6। 9C3 की वैल्यू क्या जाती है 9 इंटू 8 इंटू 7 बाई 3 फैक्टोरियल इज 6, एंड देन 8C1 इज 8, 8C1 इज 8 एंड 9C1 इज 9, जाएगा 8 इंटू 8 इंटू 9। तो अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 6 से 6 कट डाउन, ये लिखा हुआ है 56 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 112। अब क्या कर सकते हैं हम, इसे 3 करेंगे, ये हो जाएगा 2, देन दिस इज 4, तो लिखा हुआ 12 इंटू 7 विच इज इक्वल टू 84। 8 इंटू 8 की वैल्यू क्या आता है 64, एंड 64 इंटू 9 इज, तो इसकी वैल्यू आती है 576, और जब हम इनका सम करेंगे तो आएगा 772 के इक्वल। तो कितने ऐसे ट्रिपलेट्स होंगे, तो 772 ऐसे ट्रिपलेट्स होंगे जिनके लिए A प्लस B प्लस C किससे डिवाइड हो जाएगा 3 से डिवाइड होगा। अब सेकंड पेयर क्या है, A प्लस B प्लस C इज एन इवन नंबर। तो अब A प्लस, अगर हम अब B पार्ट करेंगे तो A प्लस B प्लस C होना चाहिए इवन, मीन्स A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू इवन नंबर। तो ये कब हो सकता है, अगर हमारे पास में लेट से एक इवन नंबर है, तो हो सकता है बाकी के, लेट से अगर एक इवन है हमारे पास में, या तो फिर क्या हो 1 इवन हो और 2 ऑड हो, या फिर क्या हो, अगर मैं यहाँ से 2 इवन लूं, लेट से 2 इवन लिया मैंने
और 1 ऑड लिए, तो इवन का सम तो इवन होगा, लेकिन जब उसमें ऐड ऑड नंबर ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये ऑड नंबर हो जाएगा, तो ये केस नहीं लेंगे। तो या तो फिर 1 इवन होगा या फिर 3 इवन और 0 ऑड होंगे। तो अब 1 इवन और 2 ऐड वाले केस कितने होंगे, तो टोटल इवन नंबर्स कितने होते हैं 25 तक में 12, तो 12C1 इंटू 13C2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 12 इंटू 13 इंटू 12/2, और क्या हो जाएगा 3 इवन वाली केस क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू 12 में से हम कोई से भी 3 चूज कर लें, तो 12C3 विच इज इक्वल टू 12 इंटू 11 इंटू 10/6, तो जगह 2, तो ये जगह लिखा हुआ है इट इज इक्वल टू 220, और ये वैल्यू किस इक्वल है, ये लिखा हुआ है 13 इंटू 12 इंटू 6, यह जगह इक्वल टू 936। तो अब अगर हमें टोटल कितने सेट हो जाएंगे, हमारे पास में टोटल ट्रिपलेट्स हो जाएंगे इन दोनों के सम के इक्वल, तो जगह 936 प्लस 220 विच इज इक्वल टू 1156। तो टोटल कितने ट्रिपलेट्स हो गए, 1156 ट्रिपलेट्स होंगे, जिनके लिए a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी, इवन होगी। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है कि ए बी सी इज एन इवन नंबर, तो ए बी सी इवन नंबर कैसे कैसे हो सकता है, तो सी ए बी सी इवन होगा, लेट्स से हमारे पास में 3 नंबर है, तो या तो फिर एक नंबर तो इवन होना ही होगा, या अगर मल्टीप्लीकेशन इवन होना है तो 1 इवन 2 ऑड, एक केस ही हो सकता है। दूसरा केस क्या हो जाएगा 2 इवन 1 ऑड, या फिर क्या होगा तीनों ही क्या हो जाए इवन हो जाए, तो 3 इवन 0 ऑड नंबर। तो अब 1 इवन हो गया मतलब, तो टोटल इवन नंबर्स कितने हैं 12 और ऑड कितने हैं 13, तो 12C1 इंटू 13C2, फिर क्या हो जाएगा 12C2 इंटू 13C1, और लास्ट में क्या हो जाएगा 12 में से हमें तीनों चूज करने पड़ेंगे। तो 12C1 इंटू 13C2 की वैल्यू तो अभी हमने कैलकुलेट करी थी, कितनी थी 936, और 13C1 इंटू 12C2 की वैल्यू कितनी जाएगी, इट इज इक्वल टू 13 इंटू 11 इंटू 6, तो जाएगा 66 इंटू 13 इज इक्वल टू 858, और 12C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12C3 की वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 11 इंटू 10/6, तो 6 को क्या करेंगे हम इसे डिवाइड कर देंगे, तो जाएगा कितना 110 इंटू 2 इज 220। तो अब टोटल कितने वेज हो जाएंगे, टोटल ट्रिपलेट्स हो जाएंगे हमारे, सम करेंगे इसका, तो 8 प्लस 6 इज 4, तो 4, एंड देन 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9, 9 एंड 2 11, एंड 9 प्लस 1 10, 10 एंड 8 18, 18 एंड 2 इज 20, तो दिस इज 2014 क्या हो जाएंगे हमारे ट्रिपलेट्स हो जाएंगे। सो अगर a इंटू बी इंटू सी क्या है इवन है, तो क्या होगा 2014 हमारे ट्रिपलेट्स हो जाएंगे। अब लास्ट क्या है ए बी सी इज डिविजिबल बाय 3, तो इसके लिए भी क्या केस हो जाएंगे, ए बी सी डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, तो इसके क्या केस हो सकते हैं, तो या तो क्या होगा कोई 1 इन 3 नंबर में से 1 होगा जो डिविजिबल बाय 3 होगा, और बाकी के दोनों नहीं होंगे 1 डिविजिबल बाय 3, या क्या होगा 2 डिविजिबल बाय 3 हो जाएंगे, या फिर ऑल 3 नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 हो जाएंगे। तो अगर कोई एक डिविजिबल बाय 3 होगा तो क्या होगा, हमें पता है 25 तक में केवल 8 नंबर्स ऐसे होते हैं जो डिविजिबल बाय 3 होते हैं, तो 8 में से कोई एक चूज कर लिया 8C1 इंटू फिर क्या हो जाएगा बचे हुए 17 में से कोई से 2 चूज कर लिए, फिर या फिर क्या हो सकता है 8C2 इंटू 17C1, या फिर क्या हो जाएगा 8 में से ही कोई 3 चूज कर लिए, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 8C1 इज 8 इंटू 17 इंटू 16/2, फिर क्या हो जाएगा 8C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 इंटू 7/2 इंटू 17, और 8C3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 6। तो अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी इक्वल टू 1088। अब 8 इंटू 7 इंटू 17/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज इक्वल टू 476, एंड सिमिलरली ये क्या है 8 इंटू 7 इज 56, तो इनका जब सम करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल इज इक्वल टू 8 एंड 8 प्लस 6 इज 14, 14 प्लस 6 इज 20, तो 0, देन 2, 8 प्लस 2 इज 10, 10 प्लस 7 इज 17 एंड 17 प्लस 5 इज 22, तो 2, देन 4 plus 2 is 6 and 6 plus 0 is 6 and then this is 1620, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स कितने हो जाएंगे, इट इज 1620। तो अगर हम देखें अब अपने ऑप्शंस, तो पहले ऑप्शन में क्या था, ए का आंसर है 772, बी का आंसर क्या है 1156, सी का आंसर क्या है
2014 2014 एंड डी का आंसर क्या है 1620 1620। तो मीन्स हमारे क्या है इस क्वेश्चन में सारे के सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, ए बी सी एंड डी ऑल आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन।